उनके नेतृत्व में 600 नौजवान खड़े थे, अंग्रेजों को मार के भगा रहे थे। अंग्रेजों की जो छावनी आजमगढ़ थी वहां लूट कर जो सामान ले जा रहे थे, उसको रोकने का काम हमारे लोगों ने किया था। रात के अंधेरे में अंग्रेजों ने उस गांव को तोप लगाकर उड़ाने का काम शुरू किया था। कुछ हमारे बहादुरों का बलिदान हो गया था, कुछ बहादुर जंगल की तरफ भाग गए थे। अंग्रेज की तरह नीच होते हैं, उस गांव के अंदर दिन में घुसते हैं, लूटपाट शुरू करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार व्यभिचार शुरू करते हैं। हमारे भारत की नारी, हमारे भारत की नारी, नारी तुझ पर अभिमान है, नारी तुझ पर अभिमान है, तो भारत का सम्मान बचाने वाली है। पैना गांव की नारियों से नारियों को सीखना पड़ेगा। उन नारियों ने जमींदार ठाकुर सिंह के घर में जाकर के ठाकुरानी से कहा क्या करना होगा। 600 महिलाएं जमींदार के घर में इकट्ठी हो गई थी। ध्यान से सुनो आप सब, आपका जीवन देश के निर्माण के लिए है। जीजाबाई न होती तो शिवाजी न होते, जीजाबाई ने शिवाजी का निर्माण किया है। नारी नर की खान है, नरोत्तम बनाने का काम नारी करती है, माता करती है। माताओं को समझना होगा। हमारी उस पैना गांव की जमींदारनी ठाकुरानी के घर में 600 महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। उन महिलाओं ने कहा क्या करना है। ठाकुरानी ने कहा, जमींदारनी ने कहा, भारत की आन बान शान बचाने के लिए, भारत का सम्मान बचाने के लिए कभी रानी पद्मिनी का जौहर दुनिया ने देखा होगा। आज देवरिया के पैना गांव को जौहर दुनिया देखेगी। चलो सरयू माता की तरफ, हमको कोई शरण नहीं देगा तो सरयू माता की गोद हमारे लिए है। सरयू माता के किनारे खड़े होकर के सबने भारत माता की जय जयकार करके नदी में छलांग लगा दिया। ये जल समाज की स्वाधीनता के संग्राम में भारतवर्ष के अंदर पहली बड़ी घटना है। इस घटना के बाद नारियां खड़ी हो गई थी, हमारे बहादुर खड़े हो गए थे, हमारे बालक खड़े हो गए थे, तब हमको स्वाधीनता मिली। इसको हम बेकार नहीं जानते। उनके भाव क्या थे, मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। वो हमसे कह के गए हैं, उनका स्वप्न है, वो हम सबसे कह के गए हैं। चंद्रशेखर कह के गए हैं, बिपिन रावत कह के गए हैं, आजाद कह के गए हैं, राम प्रसाद कह के गए हैं, सोहन सिंह कह के गए हैं, अशफाक उल्लाह कह के गए हैं, और भगत सिंह कह करके गए हैं, मातंगनी हाजरा कह के गई है, पूजा देवी कह के गई हैं, झलकारी देवी कह के गई हैं, रानी लक्ष्मीबाई कह के गई हैं, मैना देवी कह के गई हैं, बीना दास कह के गई हैं, प्रयागराज की बेटी जिसको भारत का स्वाधीनता इतिहास में लोग दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, उसके पति भगवती चरण वोहरा, और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम कर दिया था। 1930 में भगवती चरण वोहरा का बलिदान हो गया था। वो बेटी, प्रयाग की बेटी, पूर्वांचल की बेटी, इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती है। भगत सिंह को सुरक्षित कलकत्ता से लखनऊ तक लाने का काम किया था। उस दुर्गा भाभी ने जो गवर्नर कैली था, उस कैली को गोली मारने का काम, और मुंबई पुलिस कमिश्नर को गोली मार करके उड़ाने का काम उस बेटी ने किया। उसको हम नमन करें। वो हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे साथ आपका बोलना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, समय की मर्यादा है, मैं अपनी बात पूरा करूंगा। वो हम सबसे कह के गए हैं, हमारे महापुरुषों का सपना क्या था, डॉक्टर हेडगेवार का सपना क्या था, माधव गोलवलकर का सपना क्या था, गांधी जी का सपना क्या था, अंबेडकर जी का सपना क्या था, महान क्रांतिकारियों का सपना क्या था, महान संतों का सपना क्या था, महान वीरों का सपना क्या था, वीरांगनाओं का सपना क्या था। 1954 में इस देश के अंदर एक सिनेमा बना था, सिनेमा का नाम जागृति सिनेमा। जागृति सिनेमा की पटकथा एक देशभक्त रामचंद्र नारायण कवियर प्रदीप ने लिखा था। उसके अंदर एक गीत है जो उस समय की परिस्थिति का वर्णन करता है, हमको आगे बढ़ने के लिए, संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। हम सबको बोलना है, सबको बोलना है। अपने स्थान से खड़े होकर बोलिए, अपने स्थान से खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर बोलिए। फिर
बाद में बैठना है, बोलना नहीं, मैं जो कहूंगा उसको बोलना। वो गीत क्या कहता है, सबके जीवा पर होना चाहिए। सब लोग अनेक बार बोले होंगे, इन सब का सपना है, ये सब हमसे अपेक्षा करके गए हैं, हमसे कह के गए हैं। क्या कह के गए हैं? हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से। जहां जहां बैठे हैं सड़क वाले भी अपनी गाड़ी खड़ी करके, मोटरसाइकिल खड़ी करके बोलो, राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। तनिक भी भारत की भक्ति है तो वहीं गाड़ी खड़ी करो और बोलो, हम लाए हैं तूफान से नौका निकाल के। बोलो, हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से नौका निकाल के। किस भयंकर मझधार में नौका फंसी थी भारत की, हम लाए हैं तूफान से नौका निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बोलो, इस देश को रखना, इस देश को रखना मेरे भाई संभाल के, मेरे बहनों संभाल के, मेरी माताओं संभाल के। क्यों? तुम ही भविष्य हो, ये सब कहते हैं, सावरकर जी कहते हैं, तुम ही भविष्य हो। इस भारत विशाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कैसे रखना है? भारत को भारत का बनकर, भारत में जन्मे हैं, भारत का बनकर भारतीयता के आधार पर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। कैसे खड़ा करेंगे? वही हमारी हस्ती, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में। अब खड़ा हो देश सारा, संकटों को मात कर भी, संकटों को मात कर भी राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत का बनकर भारतीयता के आधार पर भारत माता की जय जयकार करें, भारत माता की जय जयकार करें। हम सब भारत को लेकर आगे जाएं। अमृत काल मना रहे हैं, 100 साल में हम सब मिलकर भारत का स्वर्ण काल खड़ा करें, ये संकल्प लेकर के यहाँ से हम सब जाएं। इस प्रकार का संकल्प हमको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे। मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। जय भारत माता की जय, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज के